नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। और आज बात करेंगे केबीएस पीआरटी 2018 के क्वेश्चन पेपर में कंप्यूटर सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग की आ चुकी है। आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से, या फिर वीडियो सर्च करके भी देख सकते हो आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में जो है थिरासस टूल का जो है उपयोग किस लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो स्पेलिंग सुझाव के लिए है ना। स्पेलिंग सजेशन किसके बटन से दिया जाता है? F7 से, आपको तो पता ही है। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। और ये तीनों ऑप्शन, ये ग्रामर में और वाक्य सुधार में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है थिरासल टूल का। थिरासल टूल का उपयोग किया जाएगा किस में? समानार्थी यानी कि सिमिलर यानी कि एंटो और साइनो वर्ड को खोजने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटररेस्ट, ये क्या इसमें सिमिलैरिटीज़ है आपको बतानी है। तो देखो, आप सबको ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिख रहा होगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सारे क्या हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये तो आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। लेकिन देखो, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो है कि इंस्टाग्राम को किसने खरीद लिया है। इसे मैं बता दूँ, ये फेसबुक ने इसे खरीद लिया है। फेसबुक ने इसे खरीद लिया है। और एक बात, इसे इंस्टाग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप को भी किसे खरीद लिया है? किसने खरीदा है? वो खरीदा है फेसबुक ने। तो ये थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो मार्क जकरबर्ग हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43, कृत्रिम ज्ञान यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग है। देखो, आर्टिफिशियल एआई है ना। एआई का क्या मतलब है? एआई का मतलब है कि जो मशीन्स हैं वो क्या करे? मनुष्य की तरह, ह्यूमन बॉडी की तरह काम करे, ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे और आपका काम को आसान कर जाए। तो यहाँ पे देखो आप, ये क्या करते हैं? बुद्धिमत्तापूर्ण मशीन बनाने के लिए काम में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। और मानव की तरह सोचने के लिए काम आते हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में आप जैसे ही फेस अपना दिखाते हो सामने में कैमरा में, तो फ़ोन क्या हो जाता है? अनलॉक हो जाता है। तो ये अनलॉक जो फेस हुआ आपका, ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें। और फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह जो भी लगा हुआ है वो एआई की ही देन है। तो यानी कि जो आपका जो आंसर होगा ये दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट पावर पॉइंट और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। तो देखो, सबसे पहले शैडो का क्या काम होता है। जैसे मैंने अभी देखो ए लिख रखा है यहाँ पे, तो ये शैडो जो है ना पीछे की तरफ इमेज बनाएगा, ज़्यादा बोल्ड में, है ना। पीछे की तरफ, पीछे ढकला हुआ दिखेगा, यानी कि शैडो बनता हुआ दिखेगा। तो ये हुआ पहला। अब देखो अंडरलाइन, जैसे मैंने यहाँ पे देखो द एजुकेटर लिख रखा है। अब ये लिखाने के साथ साथ अगर आप अप्लाई कर दोगे अंडरलाइन, तो ये इसके साथ साथ नीचे लिखाता हुआ चला जाएगा। अब देखो क्या है? एम्बॉस। एम्बॉस का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने अभी लिख दिया द एजुकेटर, मैंने सिर्फ द लिखा, तो देखो ये जो है ना आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये आगे की ओर दिखाई पड़ेगा, उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, उससे बोलते हैं एम्बॉस। अब देखो स्ट्राइक थ्रू का क्या मतलब होता है? स्ट्राइक थ्रू का मतलब हुआ, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे द एजुकेटर, ये लिखा हुआ है। अब जैसे ही आप इस पर स्ट्राइक थ्रू लगा दोगे तो बीचों बीच में कट जाएगी, इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। आई होप कि आपको सारा ऑप्शन समझ में आ गया होगा। यानी कि 44 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एम्बॉस, जो कि किसमें आपको पावर पॉइंट में ये नहीं देखने को मिलता है। ये तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, देखो पिछली वीडियो जो है वो रीजनिंग की आ चुकी है चैनल पे, उसे जाके आप प्लीज़ देख लो। ये बहुत अच्छे तरह से आपको दिखाया गया है और ऐसा सॉल्यूशन आपको किसी और जगह पे मिले इसकी चांसेस बहुत कम हैं। तो प्लीज़ जाके आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आपको दे दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट। देखो सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि एमएस ऑफिस जो होता है जिसमें आप काम वगैरह करते हो, एमएस ऑफिस में आपको बताना है कि फॉन्ट साइज कितना से कितना बड़ा तक होता है, यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताना है। तो देखो सबसे छोटा जो होता है वो 8 होता है और ये 72 तक बड़ा किया जा सकता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, ये जो मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये इसे मैंने लिख रखा है 21 के फॉन्ट में, और ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये है 19 के फॉन्ट में। देखो अंतर दिख रहा होगा आपको।
ठीक है, चलिए, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर हो जाएगा 4। ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 46 में क्या पूछा गया है। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। देखो सबसे पहले हम लोग जान लें कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है। देखो इनपुट डिवाइस, जब भी आप कुछ काम करते हो, वर्क करते हो कंप्यूटर पे और कमांड देते हो, तो वो इनपुट यानी कि अंदर में उसके प्रोसेस में वो दिखती है, तो उसे बोलेंगे इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस, जिससे आपको रिजल्ट आउटसाइड में मिले, है ना, ये अंदर में काम करेगा, ये वर्क ऑपरेशन अंदर में होगा और ये आउट में होगा। देखो कैसे, अब मैं बताता हूँ इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स। आप कीबोर्ड को देख लो, ये है ना कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप अगर नंबर प्रेस करते हो 1, तो देखना आपके मॉनिटर पे 1 दिखेगा, 2 डालोगे 2 दिखेगा, अब प्लस डाल दोगे तो प्लस दिखेगा। यानी कि आप इमेज को बड़ा छोटा वगैरह कर सकते हो। यानी कि कीबोर्ड आपका हो गया पहला। दूसरा हो गया माउस, ये भी आपका क्या है, ये भी आपके इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक, ये भी क्या है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। अब देखो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं जिससे आपको रिजल्ट मिले। तो देखो आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर, साउंड बॉक्स, है ना, प्रिंटर और साउंड बॉक्स, ये होता है आपका आउटपुट डिवाइस। तो देखो इससे क्या होगा, रिजल्ट आपको बाहर में मिलेगा। स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आप जैसे ही अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हो, वो उसे बोल दो आप आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा, इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है, तो इनपुट डिवाइस होगा जिससे इंफॉर्मेशन अंदर की ओर जाए। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लो कीबोर्ड और माउस में, ये देखो कीबोर्ड और माउस क्या करता है, इनपुट डिवाइस है, यानी कि यही आंसर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड के जाने और दूसरे स्लाइड के आने के बीच जो मोशन इफेक्ट डाला जाता है उसका क्या विशेषता। देखो मैंने आपको ये देखो, ये 2 बीच में स्लाइड आ रहा है ना, तो इसके बीच में अगर मैं थोड़ा सा इफेक्ट डाल दूं, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है स्लाइड डिजाइन। नहीं, देखो ये स्लाइड डिजाइन, देखो ये है, जहाँ पे देखो मैंने ब्लू कलर कर रखा है, यहाँ पे देखो मैंने 2 ट्रायंगल को अलग अलग शेप बना के रखा है ना, तो ये, और यहाँ पे देखो मैंने लोगो लगा रखा है चैनल का, तो ये है हमारा क्या है, स्लाइड को मैंने डिज़ाइन कर रखा है ना। आप यहाँ चाहो तो इमेज लगा सकते हो या और भी वेरियस जो है डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको बताना है कि जो ये 2 जो स्लाइड के बीच में जो टाइम लगता है उसमें आप क्या डाल सकते हो, वो क्या विशेषता है, वो हो जाएगी आपकी स्लाइड ट्रांजिशन, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय आईटी कंपनी कौन सी है। देखो सबसे पहला है इंटेल। इंटेल देखो अमेरिकन कंपनी है, सबसे पहली बात, यूएसए की कंपनी है, ये तो होगा नहीं। और एचसीएल इंडियन कंपनी है, लेकिन इसे कट कर देते हैं। एचसीएल और क्या है, ये टीसी, अच्छा ये टीसीएस था, एचसीएल और टीसीएस, यहाँ पे एस लगा दूँ मैं, देखो ये टीसीएस है ना, तो ये आपका राइट आंसर होगा। डेल देखो यहाँ पे फिर से क्या है, यूएसए की कंपनी है, और इंटेल भी यूएसए की कंपनी है, लेकिन विप्रो इंडियन कंपनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखो एचसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, है ना, ये होता है एचसीएल का फुल फॉर्म। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं शिव नादर, याद रख लेना आप, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये शिव नादर हैं, और ये कंपनी क्या करती है एचसीएल, ये आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बेचती है। और विप्रो भी सेम चीज़, आईटी कंपनी है और ये सॉफ्टवेयर बेचती है। और विप्रो के जो फाउंडर हैं वो हैं अजीज़ प्रेमजी, बहुत बड़े दानवीर हैं, बहुत सारा उन्होंने संपत्ति को क्या किया है, दान दे दिया है लोगों के भलाई के लिए। अब देखो टीसीएस, अब ये टीसीएस लग रहा होगा कि ये तो फॉरेन टाइप की है, लेकिन मैं अगर इसकी फुल फॉर्म बता दूं आप समझ जाओगे, ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना। एग्ज़ाम वगैरह आप देखना, इस ये टाटा टीसीएस में आपने बहुत बार एग्ज़ाम देने के लिए गए होगे आप, है ना, ऑनलाइन एग्जाम यहीं पे होता है लगभग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारतीय आईटी कंपनी कौन है, वो है 2 नंबर, यानी कि एचसीएल और टीसीएस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए युग में जो है, यानी कि जो पेयर हैं उनमें से कौन सा सही अलग है चारों ऑप्शंस में से। देखो वाईफाई आप मॉडेम से चलाते हो, बिल्कुल करेक्ट है। क्रोम जो है आप केबल से चलाते हो, देखो गूगल क्रोम आप आपके मोबाइल में आपको गूगल क्रोम मिल जाएगा, आप इसके लिए केबल यूज़ करते हो क्या, यही आपका गलत है। अब देखो फाइल जो है हार्ड ड्राइव में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर उस मोबाइल से लेके कंप्यूटर में डाल सकते हो,
चार्जिंग बिल्कुल केबल से ही होता है, यानी कि जो ये आंसर होगा आपका जाएगा किसके साथ, यानी कि ये सिर्फ बी नंबर जो है क्रोम केबल का नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमएस ऑफिस में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। देखो इंग्लिश में आप अगर बोलोगे ये डेटा लिखा हुआ है, इसे डेटा पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में डाटा पढ़ सकते हो आप, है ना। देखो तो डेटा का जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कौन सा विकल्प का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्टकट की बता दूं। देखो कट करने के लिए आप यूज़ करते हो Ctrl+X, ठीक है, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सेम चीज़ और C, और जो है वो पेस्ट करने के लिए आप क्या कर देते हो, भी लगा देते हो, Ctrl+V। तो ये शॉर्टकट की याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इन फ्यूचर भी ये पूछा जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप कोई चीज़ को पेस्ट कर दोगे, अब कट ही नहीं किया है, कॉपी ही नहीं किया, तो आप पेस्ट कर पाओगे क्या, नहीं। यानी कि ये कट भी नहीं कर पाओगे और कॉपी करने से भी ये चीज़ वहाँ पे नहीं जाएगा दूसरी जगह पे, यानी कि आपको क्या करना होगा, कट और पेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, ठीक है। आप मुझसे जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पे जुड़ सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, हर जगह पे द एजुकेटर लाइव सर्च कर लेना है, आप हर जगह पे जुड़ सकते हो मुझसे। और हाँ, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो भी आप द एजुकेटर बिना स्पेस के हर जगह पे द एजुकेटर लाइव लिखना है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे इसकी पीडीएफ ले सकते हो। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी से मिल गई होगी, है ना। चलिए तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।